हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस फैमिली ऑफ सक्सेस क्लास 22। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे शॉर्ट्स। ठीक है, करनी करनी कहते किसे है, करनी के कितने नियम है, वो सारी बातें दोस्तों जो हमें जानना ज़रूरी है और दोस्तों जानना भी चाहिए। तो उसे दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने घातांक के नियम को देख लिए, मतलब इंडिसेस के जितने भी रूल है उसे हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसे जाकर के देख लीजिए। चलिए दोस्तों आज हम लोग देखते हैं शॉर्ट्स ऑफ रूल, मतलब करनी के नियम को। ठीक है, हर एक चीज़ को दोस्तों बारीकी से समझेंगे, हर एक चीज़ को एग्जाम्पल के साथ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। एक भी चीज़ दोस्तों आपसे मिस नहीं होगा। जितने भी दोस्तों रूल है उस पर एग्जाम्पल को लेकर और उसे बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, मतलब कोई भी पॉइंट में आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। इस वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों अंत तक, किसी भी पॉइंट को दोस्तों हम नहीं छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं करनी के कुछ नियम की। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं करनी। ठीक है, शॉर्ट्स होता क्या है, शॉर्ट्स किसे कहते हैं, तो ऐसा समझिए किसी भी एनवें पद के मूल को क्या कहते हैं, करनी कहते हैं। हमने क्या बोला, किसी भी एनवें पद के मूल को करनी कहते हैं। एनवें पद के मूल मतलब हुआ दोस्तों रूट। ठीक है, तो मैंने लिखा दोस्तों ऐसे, ये क्या है, रूट है। ठीक है, इसमें अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक है, मतलब करनी एक तरीके से रूट ही है। क्या है, मतलब करनी एक तरीके से क्या है, रूट ही है। इसके लिए दोस्तों मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ, जैसे लिखता हूँ √2। √2 का मान क्या होता है, 1.41 के समथिंग आता है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर मैं लिखता हूँ √3, तो √3 का मान क्या होता है, 1.73 ऐसे समथिंग आता है। अगर लिख दूँ मैं √4, तो √4 का मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये मान क्या हुआ हमारा दोस्तों, पूर्ण आ गया। √4 का मान क्या आ गया, पूर्ण आ गया। लेकिन करनी कहता है इसका मान कभी भी पूर्ण नहीं आता, मतलब इनकम्प्लीट आता है। करनी का मान क्या होता है, इनकम्प्लीट, मतलब दशमलव में आता है, तब वो क्या होगा हमारा दोस्तों, करनी होगा। ठीक है, तो करनी का मान क्या आता है, हमेशा इनकम्प्लीट आता है। तो हमारा √4 क्या हो गया, करनी नहीं है। जबकि √2 √3 ये क्या है, और √5 आ जाएगा इसके बाद, उसका भी मान क्या आएगा, इनकम्प्लीट आएगा। तो हमारा √2 √3 क्या है, करनी कहलाएगी। लेकिन √4 क्या कहलाएगी दोस्तों, करनी नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका मान पूर्ण आ गया है। मतलब करनी हमेशा जो है ना अपरिमेय संख्या होती, क्या होती, अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर। किसी भी संख्या का दोस्तों आप स्क्वायर रूट कीजिए, क्यूब रूट कीजिए, या फोर्थ रूट कीजिए, फिफ्थ रूट कीजिए, या ऐसे nth रूट कीजिए। ठीक है, तो उसका मान दोस्तों अगर अपूर्ण आ गया, ठीक है, तो वह क्या होगा, करनी कहलाएगा। अगर पूर्ण आ गया तो वह क्या होगा, करनी नहीं होगा। मतलब दशमलव में आना चाहिए, तब क्या होगा, करनी होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग करनी यानी शॉर्ट्स को अच्छी तरीके से समझे होंगे। किसी भी एनवें पद के मूल को करनी कहते हैं और करनी का मान हमेशा इनकम्प्लीट आता है। इनकम्प्लीट अगर आता है तो क्या होगा, करनी हमारा इरेशनल नंबर होगा, मतलब अपरिमेय संख्या होगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने में कुछ गलती कर देते हैं। ठीक है, इसे पढ़ने में कुछ गलती करते हैं, उसे दोस्तों किस तरह से पढ़ना है चलिए इसे देखते हैं। ये जो आपका लिखा हुआ है n√a, तो इसे पढ़ते दोस्तों nth√8। क्या पढ़ते हैं, nth√a, मतलब a का nवां मूल। क्या ऐसे बोलेंगे हिंदी में, a का nवां मूल। जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 7th√6, मतलब हुआ 6 का 7वां मूल है। क्या है, 6 का 7वां मूल है। ये जो आपको दोस्तों 7 दिखाई दे रहा है, ये क्या है, गुना में नहीं है। इसे लिखते हैं 6 पर पावर लिखाएगा ये 1/7। ठीक है, और इसे लिखेंगे तो आपका जाएगा a पर पावर 1/n। तो इसे गुना में मत समझिएगा, ये क्या है, 7 गुना में नहीं है, इसे मूल बोला जाता है। तो पढ़ने में दोस्तों आप लोग कभी भी गलती मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं करनी के नियम को। ठीक है, जैसे दोस्तों आपके सामने पहला नियम है m√x। कोई भी संख्या दोस्तों अगर m√x के इस फॉर्म में रहे तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, x पर पावर 1/m। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों √6। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे, 6 पर पावर 1/2। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 2 होता है। इसे याद रखिएगा, यहाँ पर अगर कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 2 होता है। अगर दोस्तों क्यूब रूट अगर पूछेगा तो आपको यहाँ पर दिया रहेगा √6, तो तब आप लिखिएगा इसे 6 पर पावर 1/3। तो इसमें दोस्तों आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये दोस्तों पहला नियम है, m√x के फॉर्म में अगर कोई संख्या है तो उसे क्या लिखेंगे, x पर पावर 1/m। तो दोस्तों इसे आपने समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दोस्तों दूसरा नियम है करनी का, तो इसे देखिए, m√x पर होल पावर है n। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं m√x पर पावर n। इसे हम दोस्तों ऐसा कैसे लिखते हैं उसे समझिए। जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है m√x, तो इसे आपको मैंने अभी बताया क्या लिखाएगा, x पर पावर लिखाएगा 1/m। ठीक है, और ये आपका n क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे ब्रैकेट में आएगा और ये भी ब्रैकेट में आएगा, और ये दोस्तों आपका n क्या होगा, यहाँ पर मल्टीपल में आएगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर हो जाएगा n बटा m। इसे आप समझ गए, x पर क्या हो जाएगा n बटा m। अगर इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, x पर पावर आएगा दोस्तों आपका n, और इस पर दोस्तों पावर हो जाएगा फिर 1 बटा m। तो इसे भी दोस्तों सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आएगा, x पर पावर n बटा m, और ये भी आगे दोस्तों x पर पावर n बटा m। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे भी समझे होंगे। अगर दोस्तों कोई भी संख्या लिखा रहे m रूट x पर पावर होल n, तो उसे आप लिख सकते हैं m रूट x पर पावर n, ठीक है, मतलब ब्रैकेट को हटा सकते हैं। तो इसे आपने दोस्तों समझ लिए क्या होता है, आगे चलकर क्या दोस्तों मैंने आगे प्रोसेस किया तो यह निकल कर आया x पर पावर n बटा m, और ये भी आपका निकल कर आया x पर पावर n बटा m। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे नियम को देखते हैं। तीसरा नियम आपके सामने है दोस्तों, अगर बेस समान रहे और घातें अलग अलग हो जाए, यानी कि दो घात आ गई है इसके ऊपर, तो इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए दिए गए घातों का मल्टीप्लिकेशन करते। क्या करते दोस्तों, दिए गए घातों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब mn रूट x लिखते हैं। तब इसे क्या लिखते हैं दोस्तों, mn रूट x लिखते हैं। इसे दोस्तों हम किस तरह से लिखते हैं, थोड़ा आगे इसको प्रोसेस करके मैं बताता हूँ। इसे जब दोस्तों आप सॉल्व कीजिएगा n रूट x को, ये क्या निकल कर आएगा, x पर पावर निकल कर आएगा आपका दोस्तों 1 बटा n, ठीक है। और इसको फिर आगे सॉल्व कीजिएगा तो आपका m क्या हो जाएगा, इसके पावर में आ जाएगा, मतलब 1 बटा m हो जाएगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, x पर पावर दोस्तों क्या हो जाएगा 1 बटा mn, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों mn रूट अंडर x, ठीक है। वहीं तो लिखें mn रूट अंडर x। कोई भी संख्या, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया, अगर कोई भी क्यूब रूट 6, तो इसे कैसे लिखेंगे, 6 पर पावर आ जाएगा आपका, ये करनी है तो इधर आ जाकर क्या हो, घात हो जाएगा, मतलब 6 पर पावर 1 बटा 3। अगर उसी तरह से लिखा दोस्तों 4th रूट ऑफ 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 पर पावर 1 बटा 4 हो जाएगा। सेम तरह से दोस्तों यहाँ पर किए, ये क्या हो जाएगा। इसका कहने का मतलब हुआ दोस्तों, अगर कोई भी संख्या दोस्तों आपका ऐसे लिखा रहे, ठीक है, ऐसे फिर आपका ऐसे, तो इसे आप लिख सकते हैं दोस्तों 6 रूट 6, ठीक है। इसे आप लिख सकते हैं मल्टी, मतलब पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसे क्या लिखेंगे 6 रूट 6। तो करनी के दोस्तों तीसरे नियम को आप लोगों ने समझे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं चौथे नियम को। चौथा नियम आपके सामने है, यहाँ पर देखिए ए बी अंदर में आ रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर रूट m आ रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, रूट ma और रूट mb, ठीक है, इसे अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ 4, तो इसे दोस्तों आप सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 9 चौक 36, मतलब रूट 36 हो जाएगा। और रूट 36 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, मतलब स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है। तो इसे दोस्तों आप अलग अलग कीजिए, मतलब रूट 4 कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा रूट 9, तो रूट 4 का वर्गमूल 2 आएगा, और रूट 9 का वर्गमूल 3 आएगा। तो 3 दूना 6, मतलब 6 बराबर आपका क्या हो गया, 6 हो गया। मतलब कोई भी संख्या अगर मल्टीप्लाई में रहे तो उसे दोस्तों क्या करते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे m रूट a भी है, तो इसे दोस्तों m रूट a मल्टीप्लाई m रूट b लिख सकते हैं। तो 4 नंबर नियम को दोस्तों आप लोग समझे अच्छी तरीके से। तो चलिए दोस्तों अपने अगले नियम को देखते हैं, रूल नंबर 5, ठीक है। करनी का यह है दोस्तों रूल नंबर 5, अगर a अपॉन b की पावर रूट m हो तो उसे हम दोस्तों लिखते हैं m रूट a बटा m रूट b। मैंने क्या बोला, अगर a अपॉन b की पावर रूट m हो तो उसे हम क्या लिखते हैं, m रूट a बटा m रूट b, ठीक है। उसे अलग अलग मतलब डिवाइड में अलग अलग लिख सकते हैं। ये इससे भी दोस्तों हमारा कोई भी फर्क नहीं आने वाला है आंसर में, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों रूट 16 बटा 4, ठीक है, 16 बटा 4, और दोस्तों आप अलग अलग लिखिए, रूट 16 और बटा में दीजिए दोस्तों रूट 4। तो इसके दोस्तों आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, मतलब रूट 4 हो जाएगा, और रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। और इसको दोस्तों कीजिए तो रूट 16 का वर्गमूल क्या आएगा, 4 आएगा, और रूट 4 का वर्गमूल 2 आएगा। 2 से 4 में डिवाइड कीजिए, मतलब 2, मतलब 2 बराबर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। तो दोस्तों आपने करनी के 5वें नियम को समझे। चलिए दोस्तों लास्ट और आखिरी नियम देखते हैं करनी के, जो कि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह है दोस्तों छठा नियम, ठीक है। अगर दोस्तों n रूट a मल्टीप्लाई m रूट a रहे तो इसे हम लिख सकते हैं a पर पावर 1 बटा n प्लस a पर पावर 1 बटा m। कैसे लिखते हैं उसे थोड़ा समझिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसे क्या लिखिएगा तो अब क्या होगा, a पर पावर 1 बटा n आएगा, मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या होगा, a पर पावर 1 बटा m आएगा। तो आप दोस्तों याद कीजिए घातांक के नियम। घातांक का दोस्तों रूल नंबर पहला है, अगर कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में रहे, मतलब उसका बेस समान रहे और वह मल्टीप्लाई में रहे, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है।
जैसे मैं दोस्तों एक एग्जांपल लेकर समझता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रूट 64 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 64, ठीक है। तो ये आपका 64 ए हो गया, और यहाँ पर दोस्तों नहीं कुछ होता है तो 2 होता है, तो ये आपका 2 आ गया एन, और ये 3 आ गया आपका एम, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। अब इसे दोस्तों आगे कीजिएगा तो 64 का वर्गमूल 8 आएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों 64 का क्यूब रूट आपका 4 आएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो ये क्या आ जाएगा 8 चौका 32 आ जाएगा। मतलब लेफ्ट साइड के समीकरण को मैंने हल किया तो क्या आया निकल कर 32 आया। इसे दोस्तों आप राइट साइड करते हैं तो इसे दोस्तों मैं मिटाता हूं, तो राइट साइड का आप कीजिए दोस्तों। जैसे आपका लिखा है ए पर पावर 1/m प्लस 1/m, तो इसे आप दोस्तों कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 64 पर पावर आपका हो जाएगा 5/6, यहाँ पर दीजिएगा आप 2 और यहाँ पर दीजिएगा आप 3, ठीक है। मतलब यहाँ पर लिए थे n, लिए थे क्या स्क्वायर रूट, यहाँ पर लिए थे क्यूब रूट, मतलब इसे आप जोड़िएगा तो आपका निकल कर आएगा 64 पर पावर 5/6, ठीक है। इसे आगे कीजिए तो आप 64 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 पर पावर 6, ठीक है। और इसके दोस्तों ऊपर में हो जाएगा क्या 5/6, ये जो हमारा है 5/6। अगर किसी भी पावर में दोस्तों ब्रैकेट्स लगा हो तो उसके पावर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब 2 बराबर आप मतलब 2 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/6, ठीक है। तो ये 6 कट जाएगा, 2 पर पावर आपका आ गया 5, तो 2 पर पावर 5 का मतलब होता है दोस्तों 32। मतलब हमारा दोस्तों राइट साइड भी क्या हो गया 32 निकल कर आया, ठीक है। और लेफ्ट साइड भी मैंने निकाले थे इससे पहले क्या 32। तो इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हैं। मैंने पहले दोस्तों लेफ्ट साइड का एक एग्जांपल माने उसे करके दिखाया, क्या आया था 32 आया। उसी तरह दोस्तों राइट साइड उसी एग्जांपल को दोस्तों किए इस फॉर्म में, मतलब ए पर पावर 1/m प्लस ए पर पावर 1/m, ठीक है। तो ये भी क्या आया 32 निकल कर आया। तो इस तरह से दोस्तों आप इसे समझ सकते हैं। और ये करनी का दोस्तों आखिरी रूल था, तो इसे आप लोगों ने देखे, मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग इसे समझ गए होंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। बेल आइकन को दबाइएगा तो दोस्तों आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इससे आपका कोई वीडियो मिस नहीं होगा। और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बने रहिए इस सक्सेस क्लास 22 के परिवार के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए।